हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डीके बायोलॉजी वाला डीके के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कैलिक्स करोला प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत उसका एस्टिवेशन फाइनली कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं एंड्रोसियम, जो कि हमारे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और केवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा इसका और भी इम्पॉर्टेंट है, जब हम फैमिली पढ़ेंगे या फ्लोरल डायग्राम पढ़ेंगे या फ्लोरल फार्मूला पढ़ेंगे तो उसमें एंडोसियम हमें मिलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप इतना तो जानते हैं कि ये जो एंड्रोसियम है, ये फ्लावर का आउटर थर्ड इसेंशियल मेल वर्ल है। मीन्स जब भी आप कोई फ्लावर पढ़ते हैं उसमें आप 4 वर्ल दिखाते हैं। फर्स्ट आप कैलिक्स को दिखाते हैं, सेकंड आप करोला को दिखाते हैं, थर्ड आप स्टामेन को दिखाते हैं, वही एंड्रोसियम, और चौथे नंबर पे आप गाइनोसियम को दिखाते हैं। तो ये फ्लावर का बाहर से तो तीसरा वर्ल है। बाहर से ये कौन सा वर्ल है? तीसरा है। दूसरा, ये इसेंशियल एक वर्ड मैंने यहाँ लगाया है। इस इसेंशियल वर्ड का क्या मतलब है? फ्लावर में 2 प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक इसेंशियल और दूसरा नॉन इसेंशियल। कैलिक्स और करोला है तो फ्लावर में और फ्लावर का रिप्रोडक्शन में रोल होता है, लेकिन कैलिक्स करोला का रिप्रोडक्शन में कोई रोल ना होने की वजह से उसे हम नॉन इसेंशियल के अंतर्गत पढ़ते हैं। जबकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये फ्लावर के ऐसे पार्ट हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए ये कौन सा पार्ट है? ये इसेंशियल है। दूसरा, चूंकि ये मेल पार्ट है इसलिए आपने यहाँ पे लिखा कि ये मेल वर्ल है। तो इस तरह से आप इतना बता लेंगे। इसके बाद ये इसकी इकाई को हम स्टामेन कहते हैं। इसकी इकाई को स्टामेन कहते हैं। स्टामेन का दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरोफिल। स्टामेन का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल। तो आप इसकी इकाई को स्टामेन के नाम से जानते हैं और स्टामेन को आप माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। चूंकि ये स्टामेन या माइक्रोस्पोरोफिल ये प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाएगा। ये प्लांट का क्या बनाएगा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाएगा। तो ये प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाएगा। और इसके जब स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो इसमें कुल 3 प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो एक स्टामेन में अगर आप देखें तो एक स्टामेन में कुल 3 स्ट्रक्चर हो गए। एक इसमें एंथर होता है, दूसरा इसमें फिलामेंट होता है और तीसरा इसमें होता है कनेक्टिव। तो इस प्रकार से इसमें कुल कितने स्ट्रक्चर हो जाएंगे? 3। एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। इसमें जो इसका एंथर है ये इसका फर्टाइल पार्ट है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंथर इसमें जो होता है ये फर्टाइल होता है। ये क्यों फर्टाइल है? क्योंकि स्पोर का प्रोडक्शन करेगा। और ये स्टेराइल होते हैं। क्यों स्टेराइल है? क्योंकि इनका स्पोर प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे एंथर में जब हम उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस तरह से एक एंथर में स्टामेन बना रहा हूँ। इस स्टामेन में चूंकि लोब ये आप जो देख रहे हैं ये 2 है। 2 लोब होने के कारण मैं इसे कह सकता हूँ कि ये बाई लोब्ड एंथर है। ये एंथर कैसा है? ये बाई लोब्ड है। तो ये एंथर हुआ बाई लोब्ड। क्लियर? अगर हम इसके बाई लोब्ड का एक स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर है। आप इसको यहां से डिवाइड कर दें तो ये 2 लोब हो गया। फर्स्ट लोब ये हो गया और ये इसका हो गया सेकेंड लोब। तो आप देख रहे हैं इसमें कितने लोब हो गए? 2 हो गए। इसलिए मैंने यहां पे नाम जोड़ दिया बाई लोब्ड एंथर। अब इसके एक लोब की अगर हम बात करें, जैसे मैं इस लोब की बात कर रहा हूं, इसमें ये एक स्पेस आपको दिखाई पड़ रहा है। इस स्पेस में पाया जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा ये यहां बनाएगा माइक्रोस्पोर। क्या बनाएगा? ये माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर को ही हम पॉलन ग्रेन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन का जो प्रोडक्शन हो रहा है वह इनसाइड दिस चेंबर, इस चेंबर के अंदर हो रहा है। और इस चेंबर में पॉलन ग्रेन बना, इसलिए मैंने इस चेंबर का हम लोग नाम क्या रखते हैं? पॉलन सैक। इसे आप कह सकते हैं पॉलन सैक, या आप इसे पॉलन चेंबर भी कह सकते हैं। तो ये पॉलन सैक कहिए या आप इसे पॉलन चेंबर कहिए।
या आप इसे माइक्रोस्पोरेंजियम भी कह सकते हैं। किस नाम से जान सकते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। जब आप टेरिडोफाइटा का हेटेरोस्पोरस प्लांट पढ़ेंगे वहाँ माइक्रोस्पोरोफिल टर्म यूज होता है। ये जिम्नो में भी ये टर्म यूज होता है। जैसे आप एनजीओ में आएंगे आप इसी माइक्रोस्पोरोफिल को स्टामेन नाम देते हैं। सेम वही सिचुएशन यहाँ भी है कि जब आप टेरिडो के हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में जाएंगे और जिम्नो में जाएंगे तो वहाँ आप माइक्रोस्पोरेंजिया, ये इसका प्लूरल है, और माइक्रोस्पोरेंजियम ये इसका सिंगुलर है। तो हम एक टर्म यूज करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम टेरिडो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट और जिम्नो का टर्म है वही यहाँ एंथर के नाम से जाना जा रहा है। तो ये तीन नाम से मैंने यहाँ पे इसको बताया, पॉलन सैक, पॉलन चेंबर या माइक्रोस्पोरेंजियम। चूंकि यहाँ एक और दो, कितने पॉलन चेंबर है यहाँ पे? दो, और दो इसमें भी है। तो इसका मतलब बाई लोब्ड एंथर में अगर हम इसमें चेंबर देखें तो पहले तो इसको हम लोब में डिवाइड कर लेते हैं, तो इसमें दो लोब हो जाएगा। सपोज दैट ये इसका फर्स्ट लोब है और ये इसका हो गया सेकेंड लोब। तो इसमें लोब की संख्या कितनी हो गई? दो हो गई। अब अगर हम इस लोब में देखें तो इस लोब में कुल दो पॉलन सैक है। एक पॉलन सैक ये हो गया और एक पॉलन सैक यहाँ और है, ये दो पॉलन सैक हो गया। इसमें भी अगर हम आ जाएं तो इसमें भी आपको कितने लोब सैक दिखाई पड़ेंगे? दो। तो यहाँ भी दो आपको दिख रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ भी एक पॉलन सैक हो जाएगा और एक पॉलन सैक और ये। तो इस तरह से यहाँ पॉलन सैक के टोटल नंबर कितने हो गए? इसके नंबर टोटल हो गए 4। अब चूंकि 4 पॉलन सैक यहाँ पे पाए जा रहे हैं इसलिए हम यहाँ एक टर्म यूज करेंगे, वह टर्म होगा टेट्रास्पोरेंजिएट। कौन सा टर्म होगा? टेट्रास्पोरेंजिएट। तो इस प्रकार के एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट कहेंगे। इस प्रकार के एंथर को किस नाम से जानेंगे? टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर के नाम से हम जानेंगे। चूंकि यहाँ लोब कितने थे? दो लोब होने की वजह से इसके अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? डाइथिकस के नाम से जानेंगे। डाइथिकस। तो इसके अरेंजमेंट को डाइथिकस कहेंगे। ये कहाँ पाया जाएगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल में मोस्टली फाउंड या मोस्टली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट फैमिली। में यहाँ ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द फाउंड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट फैमिली। तो फाउंड इन मोस्ट ऑफ प्लांट फैमिली, ये ज़्यादातर प्लांट फैमिली में आपको दिखाई पड़ेगा क्योंकि ये एक नॉर्मल कंडीशन की मैंने डिस्कशन किया है। तो आपने देखा कि एक एंथर में दो लोब इसलिए बाइलोब्ड एंथर, और दोनों में दो दो चेंबर पॉलन चेंबर, इसलिए टोटल चेंबर की संख्या कितनी हुई? 4। तो इसको कहेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट और कंडीशन क्या कहलाएगा? डाइथिकस। इस तरह से कभी कभी मालवेसी फैमिली जब आप देखेंगे तो वहाँ पे एक अनयूजुअल कंडीशन पाया जा रहा है। यहाँ जो एंथर होगा इस मालवेसी फैमिली के एंथर में, एक एंथर में आप देखेंगे तो एक लोब होगा, केवल इसमें एक लोब है, और इस एक लोब में दो चेंबर होगा। तो इस तरह से एक पॉलन चेंबर ये हो गया और दूसरा पॉलन चेंबर ये हो गया। तो इस तरह से इसमें पॉलन चेंबर के नंबर कितने हो गए? 2 हो गए। अब चूंकि 2 ही पॉलन चेंबर हैं तो हम इसे कहेंगे बाइस्पोरेंजिएट। किस नाम से जानेंगे इसको? बाइस्पोरेंजिएट। तो इस प्रकार के एंथर को बाइस्पोरेंजिएट कहेंगे। अब इसके अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? चूंकि एक ही लोब है तो अरेंजमेंट को कहेंगे मोनोथिकस। तो इसके अरेंजमेंट को कहेंगे मोनोथिकस। और ये किस में पाया जाएगा? ये पाया जाएगा मालवेसी फैमिली में। तो ये आपको दिखाई पड़ेगा मालवेसी फैमिली जिसमें कॉटन प्लांट रखा गया है। इस कॉटन प्लांट की वजह से इसे हम कॉटन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। एक अनयूजुअल कंडीशन आपको और दिखाई पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि एक एंथर में एक लोब होता है और एक लोब में केवल और केवल एक पॉलन सैक होगा, एक पॉलन सैक। तो एक एंथर, एक लोब, एक पॉलन सैक। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? इस कंडीशन को भी हम कहेंगे मोनोस्पोरेंजिएट। क्या कहेंगे इसको? मोनोस्पोरेंजिएट। तो इस कंडीशन को भी हम यहाँ कहेंगे मोनोस्पोरेंजिएट। और ये कंडीशन कहाँ पाया जाएगा?
ये पाया जाएगा एक प्लांट फैमिली में, प्लांट में जिसका नाम है आर्क्यूथोबियम। तो ये किस प्लांट में दिखाई पड़ेगा? आर्क्यूथोबियम नामक प्लांट में दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टेट्रास्पोरेंजिएट, बाइस्पोरेंजिएट, मोनोस्पोरेंजिएट, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला था ये हमारा मालवेसी फैमिली में बाइस्पोरेंजिएट मोनोथिकस, बाइस्पोरेंजिएट मोनोथिकस मालवेसी, इस तरह से आप याद रखेंगे, बाइस्पोरेंजिएट मोनोथिकस मालवेसी। तो ये इसी फैमिली में पाया जाएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वह होगा एक अनयूजुअल कंडीशन आपको और दिखाई पड़ेगा, काइलोट्रोपिस, जिसे आप मदार के नाम से जानते हैं। और एक प्लांट हमारा है आर्चिड, आर्चिड जिसमें बेलामेन टिश्यू पाया जाता है। तो ये बेलामेन टिश्यू का जो प्लांट आर्चिड है, इसीलिए इसे हम ईपीफाइट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये आसानी से दूसरे प्लांट के ऊपर रहेगा, उस प्लांट से न्यूट्रिशन अपना ये फोटोसिंथेसिस से बना लेगा भोजन, और दूसरा ये वाटर एब्जॉर्प्शन करेगा बेलामेन टिश्यू की सहायता से एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को, क्योंकि इसका जो बेलामेन टिश्यू होता है ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। तो आइए हम इस पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो दूसरा मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ, इन मदार, ये एक प्लांट है जिसका नाम है मदार, जिसको हम लोग कहते हैं कैलोट्रोपिस। किस नाम से जानते हैं इसको? कैलोट्रोपिस। दूसरा एक प्लांट और है इन आर्चिड। तो कैलोट्रोपिस और आर्चिड, ये जो दो प्लांट आप देख रहे हैं, इसमें क्या होगा कि द पॉलन ग्रेन ऑफ एंथर, द पॉलन ग्रेन ऑफ एंथर, इनके एंथर में जो पॉलन ग्रेन होगा, रिमेन टुगेदर इन मास, रिमेन टुगेदर इन मास within a membranous sac, within a membranous sac called पॉलिनियम। इसको पॉलिनियम के नाम से जानेंगे, पॉलिनियम, इसको आप पॉलिनियम कहें या इसका प्लूरल अगर देखें तो इसे पॉलिनिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। तो आप डायरेक्ट याद रखना कैलोट्रोपिस पॉलिनिया। तो हम यहाँ पे एक डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं कि कैलोट्रोपिस प्लस यहाँ पे दूसरा प्लांट है आर्चिड, इन दोनों में क्या पाया जा रहा है? पॉलिनियम। इसका ये मतलब है कि एक एंथर में जितने भी पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन होगा, सारे पॉलन ग्रेन आपस में फ्यूज कर जाएंगे और एक मेम्ब्रेन से घिर जाएंगे। बस ऐसे स्ट्रक्चर को ही हम किस नाम से जानेंगे? पॉलिनियम के नाम से हम इसको जानते हैं। मैंने आपको बताया कि जो स्टामेन है इसमें 3 पार्ट हैं। इसमें आपको पता है कि एक पार्ट इसमें एंथर है, दूसरा पार्ट इसमें फिलामेंट है, और तीसरा पार्ट इसमें कौन सा है? कनेक्टिव है। चूंकि ये दोनों पार्ट स्पोर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये इसमें स्टेराइल हो गए। इस पार्ट में स्पोर का प्रोडक्शन होने की वजह से हमने इसे फर्टाइल पार्ट कहा। कभी कभी पूरा पूरा स्टामेन ही स्टेराइल हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ए स्टेराइल स्टामेन कार्ड स्टामिनोड। अगर हमारा ये जो स्टामेन है अगर ये स्टेराइल है तो आप इसे स्टामिनोड के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? स्टामिनोड के नाम से जानेंगे। तो अब हमने यहाँ पे स्टामेन में, एंड्रोसियम में स्टामेन देखा, स्टामेन में टेट्रास्पोरेंजिएट, बाइस्पोरेंजिएट, मोनोस्पोरेंजिएट, इसके बाद हमने पॉलिनियम भी देखा और स्टामिनोड भी देखा। इसके बाद अब हम अगला टॉपिक यहाँ पे नंबर ऑफ स्टामेन देखेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करिएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे नंबर ऑफ स्टामेन। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नंबर ऑफ स्टामेन। नंबर ऑफ स्टामेन, यहाँ हम लोगों को पढ़ना है कि एक एंड्रोसियम में कभी कभी 4 स्टामेन, कभी 2 स्टामेन, कभी 1 स्टामेन, कभी 5 स्टामेन, कभी 6 से अधिक, कभी 6।
तो स्टामेन के नंबर वेरी करते रहते हैं अलग अलग स्पीसीज ऑफ प्लांट में। तो उस बेस पे यहाँ सबसे पहले कंडीशन हम पढ़ेंगे मोनेंड्रस। कौन सा कंडीशन है? मोनेंड्रस। तो सबसे पहला कंडीशन है मोनेंड्रस। मोनेंड्रस में क्या होगा कि 1 स्टामेन के नंबर जो होंगे 1 स्टामेन। तो मोनेंड्रस में कुल कितने स्टामेन है? 1 है। और ऐसा कंडीशन हमें कहाँ दिखाई पड़ेगा? एक प्लांट है यहाँ पे कैजुराइना। तो ये कंडीशन हमें कैजुराइना में दिखेगा, ये कंडीशन हम लोगों को दिखेगा उल्फिया में। तो ये कैजुराइना में, उल्फिया में, और ये कंडीशन आपको दिखाई पड़ेगा यूफोरबिया में। ये जो यूफोरबिया प्लांट है, इस प्लांट की कुछ स्पीसीज में C3 साइकिल पाए जाने की वजह से हम उन्हें C3 प्लांट भी कह सकते हैं। कुछ में C4 साइकिल होता है तो उन्हें C4 प्लांट भी कहेंगे, और कुछ में कैम पाथवे होता है इसलिए उन्हें कैम प्लांट भी कहेंगे। इस तरह से आपको C3, C4 और कैम तीनों टाइप के पाथवे अलग अलग प्लांट में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आपको यहाँ एक ही जीनस के अंतर्गत तीनों टाइप के साइकिल आपको दिखाई पड़ते हैं। ये एक स्पेशल फीचर है यूफोरबिया का। इसके साथ साथ ये जो यूफोरबिया है इसमें मोनेंड्रस कंडीशन भी पाया जा रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक हमारा है वह डाईएंड्रस है। दूसरा टॉपिक डाईएंड्रस। कौन सा टॉपिक है? डाईएंड्रस। डाई शब्द से स्पष्ट है यहाँ पे 2 स्टामेन होंगे। यहाँ स्टामेन के नंबर कितने हैं? 2 हैं। और ऐसा कंडीशन कहाँ पाया जाएगा? ऐसा कंडीशन पाया जाएगा अकेंथेसी फैमिली में। तो ये पाया जा रहा है अकेंथेसी फैमिली में। इसके बाद यहाँ तीसरा कंडीशन है ट्राईएंड्रस। कौन सा कंडीशन है? ट्राईएंड्रस। नाम से स्पष्ट है 3, तो यहाँ हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टामेन कितने? 3 हो जाएंगे। ऐसा कंडीशन आपको मोनोकाट में दिखेगा। तो आप कह सकते हैं मोस्टली मोनोकाट, ऐसा आपको मोनोकाट में दिखेगा। अब मोनोकाट में जैसे एक फैमिली है, इसका नाम है ग्रेमिनी, सपोज दैट। तो ये ग्रेमिनी में आपको दिखेगा, जिसको आप पोएसी के नाम से भी जानते हैं। तो ये ग्रेमिनी या पोएसी, इसी फैमिली में आपने दिखाया था लोडिक्यूल्स प्रीवियस वीडियो में पेरियन पढ़ते समय, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम चौथे नंबर पे चलते हैं, टेट्राएंड्रस। तो ये चौथा है हमारा टेट्राएंड्रस। इसमें नंबर ऑफ स्टामेन कितने हो जाएंगे? 4 स्टामेन हो जाएंगे। अब ऐसा कंडीशन आपको कहाँ दिखता है? ऐसा कंडीशन हमें दिखाई पड़ेगा लैबिएटी में, जिसका दूसरा नाम हो जाएगा लैमिएसी। तो ये लैबिएटी या लैमिएसी में दिखाई पड़ेगा। इस फैमिली में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे इसमें वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस पाया जाएगा। तो ये जो वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस है ये एक स्पेशल है, ये एक स्पेशल टाइप है। वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, जिसमें आप देखेंगे डाइचैसियल साइम चेंज इनटू मोनोचैसियल साइम। मोनोचैसियल साइम। तो यहाँ डाइचैसियल साइम चेंज इनटू मोनोचैसियल साइम, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस का। मीन्स लैबिएटी तुलसी वाली फैमिली, लैमिएसी या लैबिएटी में वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस है, और इस इन्फ्लोरेसेंस में डाइचैसियल साइम चेंज हो जाएगा किसमें? मोनोचैसियल साइम में। ये एक इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है कुछ लोग पढ़े भी हो इन्फ्लोरेसेंस, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाते समय डिस्कस करेंगे। यहाँ बस आप क्वेश्चन याद करें। इसके बाद 5वें नंबर पे अगर हम आगे बढ़ें तो हो जाएगा पेंटाएंड्रस। नाम से स्पष्ट है, यहाँ कितने स्टामेन होंगे? 5 स्टामेन होंगे। और ये जो 5 स्टामेन वाला पेंटाएंड्रस कंडीशन है ये मोस्टली पाया जाएगा डाइकाट में। तो ये मोस्टली किस फैमिली में होगा? ये मोस्टली डाइकाट में होगा। इसके बाद 6 नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे हो जाएगा हमारा हेक्साएंड्रस। हेक्साएंड्रस। तो हेक्साएंड्रस में नाम से स्पष्ट है, यहाँ टोटल स्टामेन कितने होंगे? 6 होंगे। अब इसमें कौन कौन सा प्लांट आएगा? तो इसमें आएगा राइस और इसमें आएगा बम्बू। तो ये राइस और बम्बू ये दोनों आपके कौन से फैमिली से हैं? ग्रेमिनी फैमिली से हैं या पोएसी फैमिली से हैं। इसके बाद यहाँ पे 7वें नंबर पे आएगा पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस मीन्स यहाँ पे मोर देन 6 स्टामेन हो जाएगा।
तो यहाँ हो जाएगा मोर देन 6 स्टामेन, यहाँ स्टामेन के नंबर 6 से अधिक होगा। और ऐसा कंडीशन कहाँ पाया जाएगा? ऐसा पाया जाएगा रोजेसी फैमिली में, और पाया जाएगा ये क्रूसीफेरी फैमिली में, जिसका दूसरा नाम है ब्रेसिकेसी। तो ये हो गया ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी। इसी फैमिली में आपको मैंने बताया था कि मायरोसिन ग्लैंड पाया जाता है। कौन सा ग्लैंड पाया जा रहा है? मायरोसिन ग्लैंड पाया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, नंबर ऑफ स्टामेन। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे लेंथ ऑफ स्टामेन। कौन सा टॉपिक होगा? लेंथ ऑफ स्टामेन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, उसके बाद हम लोग लेंथ ऑफ स्टामेन का स्टडी करेंगे। तो इसके बाद जो टॉपिक हमारा है लेंथ ऑफ स्टामेन। अगर हम स्टामेन के लेंथ को देखें तो यहाँ जो सबसे पहले आएगा कंडीशन वह है डाइडाइनेमस। तो सबसे पहला यहाँ जो टॉपिक है वो डाइडाइनेमस है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि डाइडाइनेमस में नंबर ऑफ स्टामेन कितने होते हैं, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जैसे 2 स्टामेन होगा, क्योंकि डाई शब्द से स्टार्ट है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ जो नंबर ऑफ स्टामेन होगा वो होगा 4। तो यहाँ डाइडाइनेमस में टोटल होगा 4 स्टामेन। तो डाइडाइनेमस में टोटल कितने स्टामेन हो गए? 4 स्टामेन हो गए। इस 4 में 2 स्टामेन जो होगा, 2 स्टामेन जो होगा वो होगा लॉन्ग, और 2 स्टामेन जो होगा वह होगा शॉर्ट। तो डाइडाइनेमस कंडीशन में इस तरह से मैंने देखा कि 4 स्टामेन है। जैसे ये मान लेते हैं कार्पेल है, ये थैलेमस है, और इस थैलेमस से एराइज हुआ 2 शॉर्ट स्टामेन सपोज दैट, और यहाँ से एराइज हुआ 2 लॉन्ग स्टामेन, ये 2 लॉन्ग स्टामेन। तो इस तरह से यहाँ पे आपने देखा कि ये शॉर्ट स्टामेन है, शॉर्ट स्टामेन, और ये इसमें हो गया लॉन्ग स्टामेन। मीन्स डाइडाइनेमस में टोटल 4 स्टामेन में 2 शॉर्ट स्टामेन है, 2 लॉन्ग स्टामेन हो गए। और यहाँ पे स्टामेन जो होगा अरेंज्ड होगा, अरेंज्ड इनटू 2 वर्ल। यहाँ स्टामेन कितने वर्ल में अरेंज्ड है? 2 वर्ल में अरेंज्ड होगा। इस तरह से जो कंडीशन पाया जाएगा वह पाया जाएगा लैमिएसी फैमिली में। लैमिएसी या इसका दूसरा नाम है लैबिएटी। तो ये पाया जाएगा लैमिएसी या लैमिएसी फैमिली में, जिसमें एक प्लांट रखा गया है ऑसिमम। तो कौन सा प्लांट इसमें आता है? ऑसिमम। तुलसी है तो इसमें एक प्लांट ऑसिमम हो गया। तो इसमें आपसे पूछा जाता है कौन सा प्लांट आता है? ऑसिमम हो गया। दूसरा एक प्लांट है इसमें साल्विया। साल्विया कभी कभी डायरेक्ट प्लांट के नाम से भी क्वेश्चन आते हैं। और मैंने आपको बताया कि इसमें वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जिसमें डाइचेसियल साइम चेंज इनटू मोनोचेसियल साइम। इसके बाद यहाँ पे दूसरा कंडीशन होगा टेट्राडाइनेमस। तो दूसरा कंडीशन हो गया टेट्राडाइनेमस। यहाँ टेट्राडाइनेमस में क्या होगा? टोटल नाम से लग रहा है कि जैसे 4 स्टामेन होगा, लेकिन यहाँ 4 स्टामेन नहीं होगा। यहाँ टोटल स्टामेन होगा 6। कितने स्टामेन होंगे? 6। तो यहाँ स्टामेन हो गए टोटल 6। तो यहाँ हो गए 6 स्टामेन। अब 6 में भी जो आउटर वर्ल होगा, यहाँ 2 वर्ल में अरेंज्ड हो जाएंगे, एक आउटर और दूसरा इनर। तो एक आउटर वर्ल हो गया, दूसरा इनर। तो जो आउटर वर्ल होगा इसमें 2 शॉर्ट स्टामेन, इसमें बाहर 2 शॉर्ट स्टामेन होंगे, और जो इनर वर्ल है इसमें यहाँ पे हो जाएंगे 4। तो इसमें हो जाएंगे टोटल 4 लॉन्ग स्टामेन। तो इसमें 4 लॉन्ग स्टामेन और उधर 2 शॉर्ट स्टामेन। टोटल स्टामेन के नंबर कितने हो गए? 6 हो गए। इस तरह से ये पाया जाएगा कौन सी फैमिली में पाया जाएगा? तो ये क्रूसीफेरी में, क्रूसीफेरी जिसका दूसरा नाम है ब्रेसिकेसी। तो ये पाया जाएगा क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी में। इसी फैमिली में मैंने आपको बताया कि मायरोसिन ग्लैंड पाया जाएगा। तो इसी फैमिली में क्या पाया जा रहा है? मायरोसिन ग्लैंड पाया जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये 2 इंपॉर्टेंट डाइडाइनेमस और टेट्राडाइनेमस कंडीशन था। इसके बाद कुछ और भी कंडीशन के बारे में हमें स्टडी करना है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमें आइसोस्टेमोनस कंडीशन के बारे में पढ़ना है।
इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा है वह आइसोस्टेमोनस एक कंडीशन है। आइसोस्टेमोनस, आइसोस्टेमोनस जैसे एक फ्लावर में अगर 4 पेटल हैं तो सेपल भी 4 और स्टामेन भी 4, मीन्स नंबर ऑफ स्टामेन इक्वल टू नंबर ऑफ सेपल एंड पेटल। मीन्स इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टामेन, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टामेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेटल एंड सेपल। यदि स्टामेन के नंबर पेटल और सेपल के नंबर के क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, अरेंज्ड इनटू वन वर्ल, और यहाँ पे एक लाइन जोड़ देंगे एंड अरेंज्ड, और स्टामेन का जो अरेंजमेंट होगा अरेंज्ड इनटू वन वर्ल। तो जब स्टामेन के नंबर सेपल पेटल के नंबर के इक्वल हो और वो कितने वर्ल में अरेंज्ड हो, 1 वर्ल में। मीन्स अगर 4 पेटल है तो 4 ही स्टामेन, 4 सेपल है तो 4 ही हमारा स्टामेन भी होगा, और कितने वर्ल में व्यवस्थित हो रहा है वह, सिंगल वर्ल में। तो इस प्रकार की कंडीशन को आइसोस्टेमोनस कंडीशन, आइसो मीन्स सिमिलर होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द फ्लावर आइसोस्टेमोनस, ज़्यादातर जो फ्लावर होते हैं वह आइसोस्टेमोनस होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फ्लावर क्या होते हैं, आइसोस्टेमोनस होते हैं। ठीक, इसके बाद एक कंडीशन यहाँ आपको मिलेगा डिप्लोस्टेमोनी। कौन सा कंडीशन है ये, डिप्लोस्टेमोनी। तो यहाँ एक कंडीशन है डिप्लोस्टेमोनी। तो डिप्लोस्टेमोनी में स्टामेन का अरेंजमेंट जो होगा 2 वर्ल में होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि स्टामेन अरेंज्ड इनटू 2 वर्ल। यहाँ स्टामेन कितने वर्ल में अरेंज्ड होंगे, 2 वर्ल में। तो डिप्लोस्टेमोनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि यहाँ स्टामेन का अरेंजमेंट 2 वर्ल में होगा। आउटर वर्ल ऑफ स्टामेन, आउटर वर्ल ऑफ स्टामेन, यहाँ जो स्टामेन का आउटर वर्ल होगा ये अल्टरनेट विथ पेटल, यही आपको याद करना है, ये अल्टरनेट विथ पेटल, ये पेटल को अल्टरनेट करेगा। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद भी करना है, यहीं से क्वेश्चन आता भी है। अब इसका जो इनर वर्ल होगा, इनर वर्ल ऑफ स्टामेन, स्टामेन का जो इनर वर्ल होगा ये अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट विथ पेटल, ये पेटल के अपोजिट होगा। इसका मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये स्टामेन, ये पेटल है, सपोज दैट, मान लेते हैं ये किसी फूल में, फ्लावर में, ये मैं पेटल को दिखाया। अब यहाँ कह क्या रहा है कि स्टामेन 2 वर्ल होंगे, जो आउटर वर्ल होगा ये अल्टरनेट करेगा पेटल। मीन्स यहाँ एक स्टामेन होगा, एक स्टामेन इस पोजीशन पे, एक स्टामेन इस पोजीशन पे, और एक स्टामेन इस पोजीशन पे। ये फिगर में मैंने पेटल को दिखाया और ये मैंने दिखाया आउटर वर्ल ऑफ स्टामेन, ये स्टामेन के आउटर वर्ल को दिखाया जो अल्टरनेट कर रहा है, माने एक पेटल एक स्टामेन, एक पेटल एक स्टामेन, एक पेटल एक स्टामेन, इस तरह से। जबकि इसका इनर वर्ल अपोजिट होगा पेटल के, माने इसका इनर वर्ल हम यहाँ दिखा दें, इनर वर्ल यहाँ दिखा दें, यहाँ दिखा दें, यहाँ दिखा दें। मीन्स ये आप देख रहे हैं पेटल के अपोजिट है, ये पेटल के क्या हो गए, अपोजिट हो गए, और ये बीच में हो जाएगा गाइनोसियम, ये बीच में जी हो जाएगा गाइनोसियम। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट होगा इसको हम डिप्लोस्टेमोनी के नाम से जानते हैं, और ये एक प्लांट में पाया जाएगा जिसका नाम है मुरैया, जो कि रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये पाया जाएगा रूटेसी फैमिली में। इसके अलावा एक कंडीशन है जिसका नाम है ऑफ डिप्लोस्टेमोनी। तो कंडीशन एक है ऑफ डिप्लोस्टेमोनी, ऑफ डिप्लोस्टेमोनी, यहाँ भी 2 वर्ल ऑफ स्टामेन, यहाँ भी हो जाएगा 2 वर्ल ऑफ स्टामेन, यहाँ भी स्टामेन के 2 वर्ल होंगे। अभी 2 में से क्या होगा कि आउटर वर्ल ऑफ स्टामेन, यहाँ स्टामेन का जो आउटर वर्ल होगा, यहाँ अल्टरनेट था तो यहाँ अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपोजिट,
टू पेटल, ये पेटल के अपोजिट होगा। और इस तरह से कंडीशन कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा रूटेसी फैमिली में, और ये पाया जाएगा कैरियोफाइलेसी फैमिली में। आपको कैरियोफाइलेसी विशेष तौर पे याद करना है, ये कई बार पूछा जा चुका है। अब इसका अगर आपको डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले आप पेटल को दिखाएंगे। सपोज दैट ये पेटल हम बना रहे हैं, तो अब यहाँ जो पेटल होगा, ये पेटल हो गया। अब इस पेटल में आपको यहाँ दिखाना क्या है कि स्टामेन का जो आउटर वर्ल होगा ये अपोजिट होगा। मीन्स एक स्टामेन हम यहाँ दिखा दें, एक यहाँ दिखा दें, एक यहाँ दिखा दें, एक यहाँ, तो ये इस तरह से अपोजिट हो गए। अपोजिट हो गए, पेटल के अपोजिट जब होगा आउटर वर्ल तो ये ऑफ डिप्लो, दूसरा यहाँ हम बना दें, दूसरा कंडीशन हम यहाँ दिखा दें, दूसरा अल्टरनेट करेगा। दूसरा कंडीशन क्या करेगा, अल्टरनेट करेगा। अगर डायग्राम सेम हो रहा है तो हम इसको जो है इस तरह से बना दे रहे हैं। आउटर वर्ल को हम इस तरह से डार्क कर दे रहे हैं, और इसका जो इनर वर्ल है वो ये है। तो दो वर्ल हो गया इसमें, ये हो गया इसका आउटर वर्ल ऑफ स्टामेन, ये स्टामेन का आउटर वर्ल हो गया, और ये इसका हो गया इनर वर्ल ऑफ स्टामेन, और ये हो गया इसमें पेटल। तो इस तरह से आप डिप्लोस्टेमोनी, ये इंपॉर्टेंट था, ये कई बार पूछा जा चुका है, आप इसको विशेष तौर पे याद रखेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। इसके बाद हम लोगों का जो अगला टॉपिक आएगा नेक्स्ट वीडियो सेशन में, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग किसका स्टडी करेंगे, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी बचा है हमारा, तो आइए हम उस टर्मिनोलॉजी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसे कभी कभी कुछ चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, यहाँ पे कुछ छोटे मोटे टर्मिनोलॉजी, उसके बाद हम एडिशन कोहेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक तो यहाँ आता है ब्रांच्ड स्टामेन, एक कंडीशन हमारा है ब्रांच्ड स्टामेन। तो ब्रांच्ड स्टामेन पाया जाता है यूफोर्बिया में। ब्रांच्ड स्टामेन किस में पाया जा रहा है, ये पाया जाता है यूफोर्बिया में। इसके बाद 10 स्टामेन पाया जाता है जेट्रोफा में। 10 स्टामेन, 10 स्टामेन एक प्लांट में पाया जा रहा है जिसका नाम है जेट्रोफा। तो जेट्रोफा प्लांट में 10 स्टामेन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 15 स्टामेन, 15 स्टामेन, स्टामेन के नंबर यहाँ पे 15 है। ये एक प्लांट है ग्रोजोफोरा, ग्रोजोफोरा। तो ग्रोजोफोरा प्लांट में स्टामेन के नंबर 15 हो गए। 100 स्टामेन पाया जाएगा, एक प्लांट है क्रोटान। तो 100 स्टामेन पाया जाएगा किसमें, क्रोटान में। तो क्रोटान प्लांट में 100 स्टामेन हो गए। इसके बाद यहाँ पे 5 स्टामेन, 5 स्टामेन पाए जा रहे हैं रेसिनस में। तो रेसिनस प्लांट में हो गए कितने स्टामेन, 5 स्टामेन हो गए। इस तरह से हमारा ये टॉपिक आज का समाप्त हुआ। अब इसके नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, कोहेशन के बारे में और एडिशन के बारे में। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।